तो जब भी हम फ्लावर्स देखते हैं हमें देख के लगता है कि ये बनाना कितना मुश्किल होगा, है ना? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हाय, आई एम सबा फ्रॉम हेवनली हैंडमेड्स फॉर यू एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल ट्यूटोरियल फॉर यू ऑल. Yes, I am going to teach you how to make this beautiful roses with paper. सो यहाँ मैं पेपर्स यूज़ कर रही हूँ जो कि स्पेशली बनाए जाते हैं फ्लावर मेकिंग के लिए. सो बेसिकली दिस इज़ अ फ्लावर मेकिंग पेपर जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में. बट एनी हाउ मैं लिंक शेयर कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ फ्लावर मेकिंग पेपर को हम डाई कट आउट करेंगे. डिफरेंट डाइज आती हैं फ्लावर्स को काटने के लिए. सो हम उसको डाई कट आउट करके उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे. अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कलर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज इससे हमारे फ्लावर्स में जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है. कॉम्बिनेशन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जो मैं कलर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ वो मेरे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए है. तो आई एम गोइंग टू मेक समथिंग पीच एंड द येलो कॉम्बिनेशन. जो ये स्क्रीन में जो आप फ्लावर देख सकते हैं उसके रेफरेंस को लेके मैं फ्लावर्स रेडी कर रही हूँ. सो हम सबसे पहले पीच कलर, बिकॉज़ ये हमारा डोमिनेंट कलर है तो हम पीच कलर सेंटर में करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि हम ये वाइट एजेस छोड़ें. नाउ एज यू कैन सी हम एक वेट टिश्यू यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट टू क्लीन आवर ब्रश. सो आप इस वेट टिश्यू को लेके उस पर अपने ब्रश को प्रॉपरली रब करिए और आपका कलर निकल आएगा. एंड इन दिस वे यू डोंट हैव टू बाय सेपरेट ब्रशेस फॉर ऑल योर डिफरेंट इंक पैड्स. अब मैंने ये थोड़ा सा लाइटिश ऑरेंजिश सा कलर है, शेड आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये कलर जो है हम उसके ओनली आउटर एजेस पे करना शुरू करेंगे. सो जो हम लाइटर टोन्स यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पे जो येलो टोन यूज़ हो रहा है ये बेसिकली होता है फ्लावर्स को हाईलाइट करने के लिए. ठीक है, तो सेम वे हम इस कलर्स को यूज़ कर रहे हैं. फॉलोइंग द सेम प्रोसेस सर्कुलर मोशन आई विल कलर माई लीव्स एज वेल, मेकिंग श्योर कि पेटल्स एंड लीव्स जो भी हैं हम वो दोनों साइड से कलर करें जिससे कि जब हम उसे 3D फ्लावर में कन्वर्ट करें तो एक साइड पूरा ब्लैंक ना लगे और एक साइड कलर्ड ना लगे. जैसा कि आपने आपके रोज़ की जो लीव्स होती हैं उसमें देखा होगा, उसमें एक रेड टच होता है उसकी पत्तियों में. उसी रियलिस्टिक लुक को देने के लिए हम यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रहे हैं ओनली ऑन द एजेस ऑफ लीव्स. ठीक है, और उसके बाद हम एक बार और ग्रीन कलर कोट करेंगे जिससे कि सारे कलर्स इजीली और बहुत ही क्लियरली ब्लेंड हो जाए. इसी तरीके से हमें सेपल्स भी कलर करने हैं. सेपल्स इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो फ्लावर के बैक साइड में जो एक ग्रीन कलर के जो लीव्स होती हैं दैट इज़ सेपल. तो हम उसको भी कलर करेंगे यूजिंग द सेम कलरिंग टेक्निक विच वी फॉलोड ऑन लीव्स. सो ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, बोथ द साइड्स, फ्रंट साइड एंड द बैक साइड. सो ये मेरी सारी लीव्स, पेटल्स एंड सेपल तैयार है. आई हैव कलर्ड एवरीथिंग. अब यहाँ पे मैं एक हैंड टाल ले रही हूँ जिसको मैंने पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ लिया है. अब मैं इसके ऊपर पेटल्स को रखना शुरू करूँगी. सो बेसिकली मुझे पेटल्स पे अपने प्रॉपरली जो पानी जो होता है वो स्प्रे नहीं करना है. रीज़न बीइंग हमने यहाँ पे डिस्ट्रेस इंक्स यूज़ करी है. डिस्ट्रेस इंक्स जो होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, सॉल्यूबल होती हैं. तो अगर आप अपना पेटल्स पे डायरेक्टली वाटर स्प्रे करेंगे तो कलर जो है वो ब्लीड हो जाएगा और पूरा फेड हो जाएंगे पेटल जो भी हमने कलर किए हैं और जो भी हमने शेडिंग दी है. नाउ आई एम यूजिंग हियर इज़ अ बॉल टूल अलॉन्ग विद द एम्बोजिंग पैड. एम्बोजिंग पैड बेसिकली होता है एक फोम पैड होता है जिसके ऊपर आप फ्लावर्स को रख के कर्ल करते हैं. सो एज यू कैन सी इस तरह से सर्कुलर मोशन में मैं एक एक पेटल्स को कर्ल करना शुरू करूँगी यूजिंग द बॉल टूल. साइज़ आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपकी पेटल्स बड़ी हैं तो गो विद द बिगर बॉल टूल. अगर पेटल्स छोटी हैं देन गो विद द स्मॉलर बॉल टूल. सेम वे सेंटर में भी मैं थोड़े सर्कुलर मोशन में स्ट्रोक्स लगाऊंगी जिससे कि एक कप शेप आ जाए फ्लावर्स पे. एंड दिस इज़ हाउ द कप इज़. अब रोजेस की जो पेटल्स होती हैं वो साइड में थोड़ी सी बाहर की तरफ कर्ड होती हैं. उस इफ़ेक्ट को लाने के लिए आई एम यूजिंग अ ट्विज़र और ओनली दी आउटर एज, जो एज है उसको हम बाहर की साइड थोड़ा सा हल्का सा कर्ल करेंगे. ये प्रोसेस ऑप्शनल है. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको फ्लावर मेकिंग आपने पहले भी की हुई है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है देन यू कैन लीव इट एज इट इज़ वॉज इन द फर्स्ट स्टेप. जो हमने कप शेप को प्लेटल्स को बनाया था उतना भी करके आप असेंबल करेंगे तब भी आपके फ्लावर्स अच्छे ही निकल कर आएंगे.
अब क्योंकि मैंने बिकॉज़ अभी भी मेरी पेटल्स जो हैं वो अभी भी वेट हैं, गीली हैं, और इसको मैं पकड़ के जब अभी आउटर साइड में, जो बाहर की साइड कर्ल कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है, वो पेटल्स जो हैं थोड़ा सा कप शेप जो होता है वो फ्लैट होने लग जाता है। तो एक बार जब हम आउटर साइड से कर्ल कर देंगे तो हम उसे बीच से एक बार और थोड़ा सा पुश करेंगे, जिससे कि वो कप शेप रहे मेंटेन हमारे पेटल्स का। फ्लावर मेकिंग इज़ समथिंग, वो कभी भी एक बार में नहीं होगी। हाँ, बना लेंगे प्रोसेस फॉलो करके, बट वो परफेक्शन के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ना। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर एक बार में सही ना बने, इट्स परफेक्टली फाइन। आप दोबारा ट्राई कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, बट वो बनेगा, बहुत अच्छा बन के निकलेगा, एंड यू विल रियली बी हैप्पी विद द रिजल्ट। अब आते हैं छोटे पेटल्स की तरफ। जो छोटे पेटल्स थे उसको मैंने सिर्फ कप शेप में किया है, उसको बाहर साइड में हमने आउटर साइड में कर्ल नहीं किया है। लीव्स जो हैं, ये लीव्स में मैं ज़्यादा कुछ कर्ल नहीं करूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा एजेस पे हम इसको सिर्फ हल्का सा पुश करेंगे, दैट्स इट। नाउ इट इज़ द सेपल। इसको हम टाइटली पुश करेंगे बिकॉज मुझे चाहिए कि ये प्रॉपरली क्लोज हो और प्रॉपरली कर्ल्ड हो। एक बार ये हो गया, उसके बाद हम उसको पलट के उसके ओनली जो हमारी ईच पेटल है उसके कॉर्नर पे ज़ोर से पुश करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक सेपल का जो एग्जैक्ट शेप है वो निकल कर आएगा। सी समथिंग लाइक दिस। अब जब आपके पेटल्स अच्छे से ड्राई हो जाएं, उसके बाद आप कोई भी एक शार्प निडल लेकर आप अपने सारे फ्लावर्स को आप प्रिक करना शुरू करिए। कोई कोई डाइज़ होती हैं जिसमें जो सेंटर होता है फ्लावर का वो ऑलरेडी प्रिक्ड आता है, मतलब ऑलरेडी सेंटर में आपको एरिया होता है जहाँ से आप उसको असेंबल कर सकते हैं। अगर नहीं, देन यू कैन प्रिक ऑल योर फ्लावर पेटल्स, एंड दिस इज़ द वे आई एम प्रिकिंग द सेपल एज वेल, बिकॉज सेपल भी हमें अल्टीमेटली हमारे फ्लावर्स में ही असेंबल करना है, फ्लावर्स के एंड में जाएगा। अब ये मैंने पर्ल्स लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 mm के, और ये है फ्लोरल वायर जो कि है 22 गॉज का। अब देखिए, फ्लावर को असेंबल करने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है, तो ये आप इसकी जगह स्टाइरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम अपना खुद का एक बेस रेडी कर रहे हैं, जिसको आप पोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पोलन, बट हाँ, हम क्योंकि रोज़ बना रहे हैं तो ये रोज़ का हमारा बेस होगा जहाँ पे हम अपने फ्लावर को असेंबल करेंगे। तो सिंपली मैंने वायर लिया और उसके टॉप साइड पे मैंने जो हमारा बीट था उसको अटैच कर दिया वायर को रोल करके, दैट्स इट। इट इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए, ऐसा कुछ फ्लावर हम बनाने वाले हैं, तो इस एक फ्लावर बनाने के लिए हमें 2 स्मॉल, 2 मीडियम और 2 लार्ज पेटल चाहिए होंगी विथ 1 सेपल। सो फर्स्ट स्टेप इज़, हम जो सबसे पहला जो पेटल लगाने वाले हैं, हम उसको पूरी तरीके से कवर्ड कर देंगे हमारे बीट के ऊपर। तो देखिए, कुछ ऐसे एक एक पेटल करके आप इसको कवर कर दीजिए। आपको इसको ऐसे कवर करना है कि बीट बिल्कुल विजिबल ना हो, टॉप साइड से पूरी तरह से कवर कर दीजिए। ग्लू गन आपको हैंडी रखनी होगी पूरे टाइम, ठीक है, बिकॉज इससे प्रोसेस काफ़ी क्विक हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड स्मॉल पेटल। इसको हम सिंपली सिर्फ नीचे थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको हम सिर्फ सिंपली जो हमारा फर्स्ट जो हमारा बीट बना है उस पर हम अटैच कर देंगे। द सेम वे हम अब सारे पेटल्स को अटैच करना शुरू करेंगे। द ट्रिकी पार्ट इज़ द ओनली द वन एट द स्टार्टिंग। अब फ्लावर मेकिंग में एक थंब रूल होता है कि कोई भी फ्लावर मेकिंग का जो आप लेयर लगा रहे हैं, जो पेटल्स लगा रहे हैं, जो 1 पेटल जो होती है वो आपकी प्रीवियस लेयर के 2 पेटल्स के बीच में आके सेट होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली द रूल इज़ कि पेटल की जो डिज़ाइन है, पेटल के ऊपर पेटल ना आए। वो जो पेटल है, जब हम उसको सामने से देखें तो 2 पेटल के बीच में पिछले वाले पेटल की एक पेटल दिखनी चाहिए। सो दिस तरह से हमारा पूरा एरिया कवर हो जाता है। सी, अगर आप स्टेप पे रुकते हैं तो आपको एक मीडियम साइज़ का फ्लावर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ बिगर फ्लावर, तो आप और लेयर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आई एम डूइंग हियर। सो द रूल इज़ कि अगर मीडियम फ्लावर बना रहे हैं तो यू यूज़ 2 स्मॉल एंड 2 मीडियम फ्लावर पेटल। अगर आप बिग साइज़ बना रहे हैं, जैसे कि हम अभी बना रहे हैं इस वीडियो में, सो यू यूज़ 2 मीडियम, 2 स्मॉल एंड 2 लार्ज पेटल्स। एंड सी, दिस इज़ हाउ आवर फ्लावर इज़ टर्निंग एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हम कोई और कैसा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। एट लास्ट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सेपल। सो सिंपली हम एट दी एंड हम जो हमारा जो वायर है उसके सराउंडिंग में हम ग्लू लगा के सेपल को अटैच कर देंगे।
सो बिकॉज़ मैं अपना ये जो फ्लावर्स जो थे वो मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसको कट कर दिया था, स्टेम को कट कर दिया था और इस तरीके से मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट में इसको लगाया है, ठीक है। इन केस अगर आपको इसे फ्लावर पॉट में रखना है तो आप इस तरह से फ्लोरल टेप्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल थिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी वेरी मैंडेटरी, बट हाँ अगर आप करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपने इतनी मेहनत की है बनाने में वो और थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है। सो फ्लोरल टेप में अपना खुद का एक अडेसिव होता है जो कि आपके वायर्स में जाके स्टिक हो जाता है। बट टू स्टार्ट द प्रोसेस हमें एंड में थोड़ा जो हमारा जो एज होता है उसमें थोड़ा ग्लू लगाना पड़ता है जिससे कि हम उसको रैप करना शुरू कर सकें। तो इस तरीके से एक सिंपली एक डॉट ऑफ ग्लू लगा के मैं पूरे जो फ्लोरल टेप है उसको वायर में रैप करना शुरू करूँगी, समथिंग लाइक दिस। और इसको एंड में भी मैं एक डॉट ऑफ ग्लू लगा के मैं इसको सिक्योर कर दूँगी। And see, this is how our beautiful flowers are ready. I really hope you like this tutorial and it is really helpful to you all. So comment section में ज़रूर बताइएगा. We'll see you in next video. Till then, bye.